नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अशोक बिहारी इलाके में दिल्ली नगर निगम ने अरबों रुपए की जमीन पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसकी हालत अब बहुत ही जर्जर और दयनीय हो गई है। करीब 5 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बदहाल हो चुका है। कॉम्प्लेक्स परिसर में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, आवारा जानवरों का अड्डा बन गया है और असामाजिक तत्व के लोग यहां पर आवारागर्दी करते हैं। 2015 में देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका शिलान्यास किया और जब ये बनकर तैयार हो गया तो इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। अशोक बिहारी इलाके में लोगों के स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए नगर निगम ने करीब 5 साल पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए। अब मेंटेनेंस न होने की वजह से ये जर्जर हालत में पहुंच गया है। वजीरपुर इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी की अस्थायी समिति के मेंबर अजय शर्मा ने आप कार्यकर्ताओं के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। देखा कि हालत बहुत ही खराब है और दिल्ली नगर निगम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि वैसे तो दिल्ली नगर निगम के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है और करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसका मेंटेनेंस न होने की वजह से बुरा हाल हो गया है। वहीं अस्थायी समिति के मेंबर अजय शर्मा ने बताया कि हमने यहाँ पर देखा कि दीवारों से पत्थर उखड़ने लगे हैं, शीशे टूटे हुए हैं, आवारा जानवर इसमें घुसते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई हैं और असामाजिक तत्वों के लोगों का यहाँ अय्याशी का अड्डा बन गया है। अब निगम के पास कहने के लिए एक ही बहाना हमेशा रहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। भ्रष्टाचार करने या किसी पर इमारत को बनाने का निगम के लिए निगम के पास पैसा है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के नाम पर उनके पास पैसा क्यों नहीं है? यदि नगर निगम ऐसा नहीं कर सकता तो इस जमीन को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों सौंप दिया जाए, जिससे उसका रखरखाव भी हो सकेगा और इसका इलाके के लोगों को फायदा भी उठाएंगे। विधायक राजेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम यदि आम आदमी पार्टी के पास गई तो निगम के पास फंड की कमी नहीं होगी, कर्मचारियों को सैलरी भी समय पर मिलेगी और नगर निगम के काम भी समय पर होंगे। जरूरत है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शारीरिक शिक्षा केंद्र बनाया तो गया और अब रखरखाव न होने की वजह से ये बदहाल हो गया है। निगम करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की साफ सफाई कराए ताकि ये फिर से गुलजार हो सके। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। अजय शर्मा जी, स्टैंडिंग कमेटी में स्थायी समिति में सदस्य हैं आप, यहाँ पर विजिट की है, क्या है पूरा मामला? किस तरीके से ये जो निगम का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है संचालित है या नहीं है, एक बार बताएं। आज हम वार्ड नंबर 73 में आए हैं और मंजू खंडेलवाल यहाँ बीजेपी की पार्षद है और मैंने देखा कि ऊपर आप बोर्ड दिखाएगा तो हमारे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, यशस्वी प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हर लोग अच्छा कहते थे, अच्छे उनके नाम लेते थे, उनके नाम पे ये बनाया गया था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस दुनिया में नहीं रहे तो इन्होंने इस चीज़ को भी बंद कर दिया। ये 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था और मैंने इसमें विजिट करी कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा भविष्य बनाने के लिए चीज़ें बनाई गई थी, पर इन्होंने ये मुझे 5 साल से समथिंग ये बंद करा हुआ है और इसके अंदर दुनिया भर के जानवर हो रहे हैं, सांप हो रहे हैं, इसके अंदर की खिड़कियाँ तोड़ दी गई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, काफ़ी सामान इसके अंदर से चोरी हो गया, पूरा जंगल बना हुआ है। इसके कई सालों से मुझे लग रहा छटाई कटाई नहीं हुई होगी, तो ये जिम्मेदारी है किसकी? मैं तो एमसीडी से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में आपने जो बनाया उसमें तो आपने 9 करोड़ टेंडर लगाया और 5 साल के बाद मेंटेनेंस में कितना पैसा लगाया, देख रेख के लिए कितना पैसा लगाया? आज ये बिल्डिंग जो आपने 9 करोड़ रुपए में बनाई थी और आज वो उसके पत्थर गिर के नीचे गिर रहे हैं, तो उसे आप जर्जर बनाना चाहते हैं, फिर आप मेंटेनेंस में 2-4-5 करोड़ रुपए और लगाओगे, तो ऐसी नौबत आती क्यों है कि एमसीडी को मेंटेनेंस करानी पड़े? अगर पहले से ही आप इसकी देख रेख कर लेते तो आसपास के लोगों का भविष्य जो बच्चे क्या ये निगम के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य के लिए बनाया गया ताकि वो कुछ खेल कूद में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें? देखिए, निगम के बच्चों के लिए तो घोटाले के अलावा कुछ करते ही नहीं है और ऐसी इनकी सोच नहीं थी, पर मुझे लग रहा है कि अशोक बिहार की जनता के लिए, पब्लिक के लिए इन्होंने बनाया होगा, यहाँ के बच्चों के लिए बनाया होगा। तो अभी मेरी कई अधिकारियों से बात भी हुई है, एक ही इंसान है, इतने बड़े एरिया के अंदर एक स्टाफ है, एक स्टाफ घास काटेगा, पेड़ हटाएगा, पेड़ काटेगा। मैंने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ भी कटा हुआ मिला है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ मिली, मुझे यहाँ पे कॉन्डम तक मुझे मिला है, तो यहाँ चल क्या रहा है? क्या सदन में भी इस मामले को उठाएंगे आप? आज मेरा हाउस है, आज मैं हाउस में उठाऊंगा। वैसे एक तरफा आपके पैसे नहीं है, कई अरबों रुपए की ज़मीन है और आपने करोड़ों रुपए इसके अंदर लगाया है। अगर आपके बस की नहीं है तो इस लैंड को किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे दीजिए, उससे कम से हमारे कर्मचारियों को सैलरी तो मिलेगी। अभी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, बेचारों के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। आप 9-9 करोड़ के यहाँ पे जो ये आपने बनाई है 9-9 करोड़ रुपए आप बिल्कुल वेस्ट कर दिया, आपने कूड़े में डाल दिए। अरे अगर वही 9 करोड़ रुपए हमारे कर्मचारियों को सैलरी में दे देते तो आज उनके घर का चूल्हा तो जलता कम से। राजेश गुप्ता जी, आपकी विधानसभा है, नगर निगम द्वारा बनाया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से संचालित हो रहा है?
देखिए, आप देख ही रहे हैं, अभी अंदर जाके देखा गया कि किस तरीके से पैसे का मजाक उड़ाया गया है, धूल उड़ाई गई है। अंदर लगभग जंगल बन गया है। शौचालयों की हालत आपने देख ली, जब चल ही नहीं रहा और तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए से इसको बनाया गया और करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की ज़मीन है। आसपास के निवासी बहुत परेशान है क्योंकि इसके अंदर अब जानवर हो गए हैं। अच्छा। बरसात में सांप निकल आते हैं, शाम को आपको यहाँ पे चीले दिखाई देंगी। जिस किस्म का ये बार बार रोना रोते हैं कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके से पैसे की वेस्टेज है, ये आपके सामने है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें बनाते हैं, अभी मैंने देखा, आप सभी ने देखा कि गुड़गांव के अंदर एक पुल गिर गया, सबने देखा कि बिहार के अंदर एक पुल गिर गया। उसी का जीता जागता उदाहरण। राजू गुप्ता, क्या निगम के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिया गया ताकि वो ट्रेन और देश का नाम रोशन करें? देखिए, अभी तो हालात ऐसे ही लग रही है कि किसी के लिए बना ही नहीं है, ये सिर्फ अपने पैसे कमाने की जरिया था और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं 2015 में ये दे दिया गया था बना जी। आज 2020, 5 साल इसको हो गए और ये 2 महीने से ऊपर चलानी है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। क्या निगम की लापरवाही मान रहे हैं आप इस मामले में? नहीं, लापरवाही से ज़्यादा भ्रष्टाचार है ये। जी। लापरवाही होती तो ऐसी इतनी छोटी सी चीज़ थोड़ी है कि 25 गज की जगह है, इतनी बड़ी जगह है, इतने शानदार कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सकता था, इसके अंदर इतना शानदार ही चल सकता था। लेकिन इसके हालात ऐसे, कोई आना ही नहीं चाहता, कोई ठेके पे लेना ही नहीं चाह रहा शायद। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये मामला उठाएंगे आप लोग, क्योंकि आपकी विधानसभा में और बिल्कुल, इतना बड़ा है? बिल्कुल, हम दिल्ली सरकार की तरफ से मामला उठाएंगे। और जैसा कि हमारा मानना है, ये कहते हैं कि पैसा नहीं है और हमारा ये कहना पैसा है, लेकिन आप इसे खराब कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में खराब कर रहे हैं। हम इसी पैसे में इसी एमसीडी को बहुत ही शानदार तरीके से चलाते दिखा देंगे और इसी कॉम्प्लेक्स को चला के दिखा देंगे।